संगमरमर मार्बल का पत्थर राजस्थान में मकराना से निकलता है। उस पत्थर के कई उपयोग हैं, लोग कई प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग उसे अपने घरों में सुंदर फर्श बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग उसी मंदिरों की सीढ़ियां बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और कुछ उन्हीं मंदिरों की मूर्तियां बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। एक ही पत्थर अनेक प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। उसी पत्थर से उस मंदिर की सीढ़ी बनती है जिस पर के पैर रख के लोग उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए उस मंदिर के अंदर जाते हैं। उन पत्थरों पर अपने पांव रख रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से उस मंदिर के अंदर जहां भगवान का विग्रह है, उस विग्रह के लोग दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। और उसकी चौखट में भी वही पत्थर लगा है जिस पर उनका माथा स्पर्श करता है। पत्थर एक ही है, लेकिन हर जगह उसकी स्थिति बदल गई। यही परिस्थिति, यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। इंसान वही है, मनुष्य वही है, सब लगभग एक ही तरह से पैदा हुए हैं। शक्लें भिन्न हैं, वही दो हाथ, दो पांव, दो नेत्र, दो कान, किसी की कम बहुत ही कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन साधारणतया यही परिस्थिति देखी गई। अब परिवर्तन कहां से आना शुरू होता है? हम में बदलाव कैसे आता है? सबसे पहले हमें परिवार से संस्कार मिलते हैं। हमारे माता पिता हमारे अंदर जो संस्कार डालेंगे, जैसे परिवार में हमने जन्म लिया, उनकी जो वृत्ति है उसके अनुरूप जो संस्कार वो हमको देंगे, हमारा पहला प्रारूप वहां बदलना प्रारंभ होता है। परिवार के बाद हम विद्यालय चले गए। शिक्षकों ने सबको एक जैसा पढ़ाना। अलग अलग क्षेत्र में हम लोग चले गए। कोई विज्ञान के क्षेत्र में चला गया, कोई भौतिकी के क्षेत्र में चला गया, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में चला गया, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चला गया, कोई प्रशासनिक कार्यों में लग गया। जैसी जैसी उसकी रुचि है उसके अनुरूप पढ़ाई करते हुए हमारे शिक्षक जो हैं, हमारे टीचर जो हैं, वो हमको जो जो शेप देते जाएंगे वो हम बनते जाएंगे। यहां से हमारा दूसरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमारी पढ़ाई पूर्ण हो गई, शिक्षा पूर्ण हुई। जैसे जैसे अंक लेके और जैसा जैसा भाग्य लेकर हम वहां तक पहुंचे, उसके अनुरूप अब हमारा कार्य क्षेत्र प्रारंभ हो गया।
उस कार्य क्षेत्र के अनुसार हमारी फिर परिणति हो गई। मनुष्य वही है, कोई हजारों लोगों की देख रेख करता हुआ, उन पर शासन करता हुआ उनको आज्ञा दे रहा है, और कोई हजारों लोगों के अधीन है। ये सारी की सारी बातें भौतिक, ये हमारी भौतिक परिस्थिति है। इसके अतिरिक्त हमारी एक और परिस्थिति है, और वो भौतिक नहीं, वो हमारी आध्यात्मिक रचना है। हमारी आध्यात्मिक रचना का निर्माण होता है गुरु के पास। सद्गुरु हर मनुष्य को देव बनाना चाहता है। गुरु पशु मानव करे, गुरु पशु मानव करे, और मानव सिद्ध सुजान। गुरु पशु मानव करे, और मानव सिद्ध सुजान। और सिद्ध देवता करे, आप निरंजन जान। गुरु पशुओं से भी मानव बना देता है। पशु का मतलब चार पाए पशु से नहीं, हमारे अंदर जो पाशविक वृत्तियां हैं उनका शमन करके, उनसे हमारा पीछा छुड़ा के, उनसे हमें मुक्त करके हमें शुद्ध मानव बना देता है। और जब हम मानव बन जाते हैं, इन वृत्तियों से, इन दुष्प्रवृत्तियों से, इन विकारों से हम मुक्त हो जाते हैं, तो गुरु यहां भी नहीं रखता, फिर वो हमें मानव से देवता बनाना चाहता है। और देवत्व भी नहीं, गुरु तो हमें ब्रह्मत्व तक पहुंचाना चाहता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बनना चाहते हैं या नहीं। आजकल के इस वर्तमान युग में गुरु तो लगभग सभी लोग धारण कर रहे हैं, चाहे अनचाहे, अपनी इच्छा से या परिवार के किसी दूसरे सदस्य की इच्छा से, या सामाजिक लोकलाज से, देखा देखी, या गुरु की वैभवता देख के। लेकिन शिष्य बनने के बाद जो कार्य है वहां पर कोई विरला चलता है, उसको विरला चाहता है। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। अपनी इच्छा से गुरु को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन गुरु जो लेना चाहता है वो देने के लिए हम तत्पर नहीं होते। हम अनेक प्रकार के उपचारों से, अनेक प्रकार की वस्तुओं से, अनेक प्रकार के संसाधनों से
अनेक प्रकार के कृत्यों से गुरु को प्रसन्न करना चाहते, लेकिन गुरु को जो परम प्रसन्नता देता है, जिससे सद्गुरु प्रसन्न होता है, अपने शिष्य के अंदर जो प्रतिबिंब गुरु देखना चाहता है और जिसके लिए वो हमारा निर्माण करना चाहता है, उसके लिए हम तत्पर नहीं होते। गुरु का मंत्र मानते हैं, गुरु का शब्द मानते हैं, लेकिन गुरु का शब्द नहीं मानते। गुरु का शब्द जपते हैं, निरंतर जपते हैं। गुरु जी ने एक माला के कितने में 2 जपते, वो शब्द मान रहे हैं, लेकिन गुरु जो शब्द कहता है प्रतिदिन प्रतिपल, उसको हम नहीं मानते। और यही कारण है कि हमारा आध्यात्मिक विकास उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। जिस मंजिल पर, जिस स्तर पर हमको पहुंचना चाहिए, हम वहां नहीं पहुंच पाते। आज का समय ऐसा है महाराज, शिष्य को नहीं गुरु को हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता। शिष्य को ये चिंता नहीं रहती कि मेरा गुरु मेरे से रुष्ट नहीं हो जाए, गुरु को ये चिंता है कि मेरा शिष्य मेरे से रुष्ट नहीं हो जाए। गुरु ने थोड़ा सा कड़वा वचन कह दिया, गुरु ने किसी कार्य से रोक दिया, तो महाराज हम तो गुरु स्थान पर आना छोड़ देते, उस बात को सहन नहीं कर पाते। लो जी, मैंने आश्रम की इतनी सेवा की, मैं गुरु जी के पास निरंतर जाता रहा, आश्रम के हर कार्य के सहयोग करता, लेकिन गुरु जी मुझे ही कहते, मुझे ही डांटते और सबके सामने डांटते हैं। मन के अंदर गांठ बंध जाती है, मन विचलित हो जाता है, उस गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा टूटने लगती है। और यही हमारे निर्माण में बाधक हो जाता है। स्मरण करो, आपको शिक्षा काल में, अध्ययन काल में अध्यापकों ने कितना डांटा होगा, कितनी बार पीटा भी होगा, लेकिन आपने कभी विद्यालय तो छोड़ा नहीं, क्योंकि आप जानते थे कि बिना डिग्री हासिल किए मैं कार्य क्षेत्र में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये भी आया कि अगर मैं यहां पर बीच में ही छोड़ दूंगा तो जिस स्थल पर मुझे पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, यहां मुझे कोई डिग्री नहीं मिलेगी। जिसे वहां ग्रेड है, वहां भी स्तर है, अलग अलग क्लासें हैं, उसी तरह यहां भी हैं। खाली वहीं पर उच्च विद्यालय, स्नातकोत्तर, उच्च स्नातकोत्तर, BA, MA, MBBS, डॉक्टरेट, यहां भी है। जहां भी उसी तरह हमको ऊपर बढ़ते हुए एक एक तल को पार करते हुए डिग्री हासिल करनी है। वो कब होगा? गुरु दंड भी देता है तो महाराज उसमें भी शिक्षा है। कबीर जी ने तो बड़ा सुंदर कह दिया, गुरु कुम्हारे शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का बर्तन बनाता है, सीधी सादी मिट्टी है, उसको गीला करता है, रौंदता है, गूंदता है, और जब वो नरम हो जाती है फिर महाराज उस मिट्टी को
चाक के ऊपर बना के घुमा घुमा के हाथों से उसको शेप देता है, आकार देता है, बड़ा सुंदर उसका घट निर्माण कर देता है। और महाराज जब वो नरम है मिट्टी, वो मिट्टी बहुत ही कोमल हो चुकी है और उसका मिट्टी का घड़ा बनाया गीला भी है, तो उसमें महाराज कहीं ना कहीं उठाते रखते उसके दक्ष हाथों से भी थोड़े थोड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, उसमें कुछ विकार रह जाते हैं। तो उससे उतारने के बाद भी वो क्या करता है कि जहां वो गड्ढे बन गए हैं वो उनको निकालता है। निकालता कैसा है? गुरु कुम्हारे शिष्य कुंभ है और गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। एक हाथ अंदर डाल लेता है कि ये मेरी रचना है, इसको कष्ट नहीं हो, और बाहर से धीरे धीरे उसको मार के उन खड्डों को निकाल के उसे सुंदर आकार देता है। और वो सुंदर आकार दे के शेप में उसको बड़े प्यार से सुखाता है। सुखाने के बाद रंगता है और रंगने के बाद उसके कितने खरीदार आ जाते हैं। सदगुरु भी यही चाहता, मेरा शिष्य मेरी रचना है, मैं उसको सुंदर आकार दूं, उसको सुंदर प्रकार दूं, उसके कई गुण ग्राहक आ जाएं। एक शिल्पकार था महाराज, चलते चलते रास्ते में रुका। पुराने जमाने की बात है, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उठा तो अभी धूप जी कहती थोड़े और छाया हो जाए तो फिर आगे चलूंगा। तो महाराज आते हुए तो थका था, अपना कपड़ा निकाला, उस झोले को सिर के नीचे रखा और उस पे टिक लगा के सो गया। लेकिन जब उठा तो क्या देखता है कि वहां चारों ओर कई पत्थर बिखरे पड़े। अभी समय है, क्या करना है, खाली क्यों बैठना, खाली मन शैतान का घर। तो कहते चलो अभ्यास भी हो जाएगा, इस पेड़ की छाया ली है, इसके नीचे कुछ विश्राम किया है तो कुछ तो करना ही चाहिए। तो महाराज एक पत्थर उठाया, अपने झोले से छैनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को रख के छैनी लगा के चोट करने लगा। जैसे ही छैनी रख के उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारा, वो पत्थर बड़े जोर से चिल्लाया, महाराज ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा। दर्द हो रहा है? उसने उस पत्थर को उठा के एक तरफ रख दिया, इधर उधर देखा, एक दूसरा पत्थर पड़ा था, उसको उठा लिया महाराज। छैनी ली, हथौड़ा लिया, लगा उसको तराशने। पीड़ा उसको भी हुई, दर्द उसको भी हुआ, कष्ट उसको भी हुआ, प्रहार उस पर भी हुआ। लेकिन वो पत्थर समझदार था महाराज, और उस पत्थर ने सी नहीं की, वो प्रहार सहता रहा, वो चोटें सहता रहा, वो उसको ठोकता रहा, ठोकता रहा, ठोकता रहा। और जब तक महाराज संध्या नहीं हो गई, जब तक मौसम ठंडा नहीं हो गया, तब तक निरंतर वो यही हथौड़ा मारते मारते उसके अंदर एक बहुत सुंदर माँ भगवती की मूर्ति, माँ पराम्बा का एक आकार बन गया। वो देखता है कि इतना सा पत्थर और बड़ी सुंदर इसके अंदर आकृति बन गई। अब ये पत्थर नहीं रहा, इसको नीचे नहीं रखना चाहिए। पास पास देखा है कितनी सी शिला पत्थर की मिली, उसको लाके उस पेड़ के नीचे रख दिया। और वो जो रचना उस चित्रकार ने बनाई, तो महाराज बिल्कुल उस पत्थर के ऊपर रख के
और उसकी टेक ऐसे पेड़ से लगा के उसका सहारा देके उसको वहां खड़ा कर दिया। जिस पत्थर पे उस अपनी रचना को रखा तो पत्थर एक साइड से थोड़ा झुक रहा था, दूसरा पत्थर उठाया जिसको उसने पहले उठाया था तो उसके आगे उसको टिका दिया कि अब इसको सहारा मिल गया और ये सीधी खड़ी रहेगी। और पेड़ से हाथ जोड़कर बोला, हमारे यहाँ तो हर चेतन जड़ के अंदर भगवान का रूप देखा जाता है कि मैंने आज आपके नीचे विश्राम किया, आपने छाया दी, शीतल वायु दी मुझे। मैं अपनी कला का एक छोटा सा नमूना आपको भेंट करके जा रहा हूं, आपके नीचे रख के जा रहा हूं। उसको रख के वो पथिक वहां से चला गया। महाराज, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गए, समय कैसे गुजर जाता है, कैसे चला जाता है, उसकी गति कितनी तीव्र है इसका अनुभव हमको नहीं होता है। कई साल बाद, मान लीजिए 8-10 साल हो गए, उसका फिर उसी मार्ग से वापस जाना हुआ तो मार्ग में चलते चलते विचार आया कि यहाँ एक पेड़ था, मैंने एक कृति बनाई थी, एक रचना की थी और उस पेड़ के नीचे रख के चला गया था, वो कहाँ गया? तो महाराज लगभग उसी स्थान पर पहुंचा और देखता है इधर उधर के स्थान तो वही है, जगह तो वही है। कई पेड़ हैं लेकिन वो पेड़ नजर नहीं आ रहा मुझे। अंदाजा लगाया, अनुमान से विचार किया तो एक बहुत बड़ा महाराज सुंदर सा मंदिर बना हुआ और उस मंदिर के जो स्थिति है समझता कि लगभग वो पेड़ यहीं होना चाहिए। लोगों को पूछा, भाई ऐसे एक पेड़ था यहाँ, बहुत सुंदर और प्राचीन पेड़ था। लोग कहते, हाँ महाराज, वो देखिए ना, वो मंदिर के अंदर से जो तना निकल के ऊपर जा रहा है वही पेड़ है। तो यहाँ मंदिर कब बना? तो महाराज जैसे उसको 10 साल पहले वहां से निकल के गया था, 10 साल का समय हो गया, तो लोगों ने कहा 9-10 साल पुरानी बात है, एक व्यक्ति घूमते घूमते यहाँ आया और मंदिर के नीचे उसने एक बड़ी सुंदर मां भगवती की प्रतिमा देखी। उसने पूरे गांव को जाके बताया कि मंदिर के अंदर इतनी सुंदर वहां पेड़ के नीचे कोई भगवती प्रकट हुई है और कुछ दिन के बाद नवरात्रि आने वाली थी। तो सब लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने विचार किया कि माँ भगवती ने, पराम्बा शक्ति जगदम्बा ने इस गांव पर कृपा की है और वो स्वयं ही यहाँ पर प्रकट हुई है, स्वयं भू देवी हमारे यहाँ गांव में आ गई है। तो चलो सब मिलके उसका एक सुंदर मंदिर बनाते हैं। और हम सब ने वो सुंदर मंदिर बना दिया और उसी विग्रह को जो उस पेड़ के नीचे मिला था अंदर स्थापित कर दिया। और महाराज पूरा गांव अब उसकी पूजा करता और जिस दिन से वो मंदिर बना है हमारे गांव की स्थिति बदल गई। हमारे गांव में समय पर वर्षा होती है, पक्की सड़कें बन गई, हर साधन आ गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लग पड़ी, रोजगार के अवसर बन गए। और महाराज पर्यटन का भी इतना विकास हो गया कि रोज दूर दूर से इस मंदिर की ख्याति सुन के लोग आने लगे। और ऐसी माँ भगवती पराम्बा प्रकट हुई है कि 10 साल के अंदर हमारे गांव की स्थिति ही बदल के रख दी। अब तो पूरा गांव इनको अपना इष्ट मानता है और कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी कार्य इनकी आराधना किए बिना करता नहीं।
कुतूहल हुआ, महाराज अंदर दर्शन करने गया कि मैं भी उस विग्रह के दर्शन करूं जो अंदर विराजमान है। तो जैसे ही महाराज अंदर गया और मंदिर के अंदर जाकर उस विग्रह के सन्मुख खड़ा हुआ तो झट से पहचान गया, ये वही पत्थर है जिसको मैंने अपने हाथ से छेनी हथौड़े से तराश की उस वृक्ष का धन्यवाद करता। उस वृक्ष की छाया ली थी, उसकी एवज में उसको भेंट करते हुए वहां छोड़ गया था। प्रणाम किया, भगवती तेरी रचना अद्भुत है, तुझे इस रूप में यहां प्रकट होना था और मेरे हाथों के द्वारा ही इस मूर्ति का निर्माण हो रहा था। मेरा तो कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई विचार नहीं था, मैं नहीं तो अनायास समय बिताने के लिए उस पत्थर को अपने शिल्प से संवारने का प्रयास किया। महाराज बहुत भीड़, लोग पे लोग आ रहे हैं, एक तरफ खड़ा हो गया, देख रहे लोग आते हैं। महाराज कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, नाना प्रकार की चुनरियां चढ़ा रहे हैं और बड़े जोर से जयकारे बोल रहे हैं, बोल सच्चे दरबार की जय। विचार आया कि एक दूसरा पत्थर भी था जिसको मैंने जैसे ही छेनी का स्पर्श किया और हथौड़े का प्रहार किया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसको तो मैं उस शिला के नीचे टिका गया। तो महाराज देखा कि वो पत्थर जो है अब भी चिल्ला रहा है। कैसे? उस मूर्ति को लोग प्रणाम करते हैं, उस मूर्ति की, उस पत्थर की जिसकी वो बनी है उसमें से आशीर्वाद निकलता है। और वो जो पत्थर जिसने गड़ला जाने से इनकार कर दिया, जो थोड़ा सा प्रहार होते ही चिल्ला पड़ा, लोग जो नारियल ला रहे हैं वो उस पत्थर पर रख के यूं मारते हैं, फोड़ते हैं और भगवती को चढ़ाते हैं। एक प्रहार सदगुरु का सह ले जो। गुरु आप पर बहुत प्रसन्न हो जाए तो उसको गुरु की कृपा नहीं मानना, आशीर्वाद नहीं मानना। अगर कभी गुरु आपसे रुष्ट हो जाए, किसी बात पर आपको डांट दे, किसी बात पर फटकार दे, तो समझना गुरु कृपा हो गई। लेकिन हमारी दुविधा है, हमें ये सह नहीं पाते, और जब सह नहीं पाते तो उस पत्थर की तरह रहते हैं जिस पर लोग आके नारियल मार रहे हैं। एक उस दिन की चोट सही होती तो आज इतनी चोटें नहीं सहनी पड़ती। आज वो भी उस देवालय में विग्रह बना होता, आज लोग उसकी भी पूजा कर रहे होते, आज लोग उसके आगे भी शीश निवा रहे होते। लेकिन अब परिणाम क्या हुआ? अब लोग नारियल लेके उस पर तोड़ रहे हैं। नारियल का शेल, उसका बाहर का भाग कितना कठोर होता है, जब पड़ता है तो कितनी चोट लगती है, कितनी पीड़ा होती है। थोड़ी सी पीड़ा सह जाएंगे, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो। सदगुरु तो अपना सर्वस्व आपको देना चाहता है। सदगुरु ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने अनुभव से जो सीखा है वो पूरे का पूरा आपके अंदर हस्तांतरित करना चाहता है। अगर हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, थोड़ी पीड़ा सह लेंगे और उसको अपने अंदर स्थापित होने देंगे तो महाराज हमारा भविष्य, हमारी भावी बहुत सुंदर होगी। और अगर नहीं सह पाए तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। फिर उस पत्थर की तरह ही या तो हम
नारियल तोड़ने के प्रयोग में आएंगे, या उस मंदिर की सीढ़ी बनेगी जिसमें वो तराशा हुआ पत्थर है और लोग हमारे ऊपर पैर रख रख के, एक एक पांव रख के चढ़ते हुए वहां पहुंचेंगे। निर्णय आपके हाथ में है। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सहन शक्ति और सद्गुरु के ऊपर आपका विश्वास, कुछ ग्रहण करने की क्षमता, इन बातों से आप वो बन सकते हैं। गुरु को तो पारस से बढ़ के कहा गया है। पारस के छूने से लोहा कंचन बन सकता है, स्वर्ण बन सकता है, लेकिन उसका आकार प्रकार गुण नहीं बदल सकता। पारस के परसन से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मारे आकार। तलवार को छू लिया पारस ने तो सोने का बन गया, लेकिन रहा तो तलवार ही न, तलवार उसी काम में आएगी। लेकिन सद्गुरु महाराज पारस जैसा नहीं है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लेकिन सद्गुरु तो महाराज अपने जैसा नहीं, गुरु गुड़ और चेला शक्कर अपने से भी आगे पहुंचाता है। ज्ञान थोड़ा हाथ ले, सद्गुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गई धार मारे आकार। सद्गुरु मिला, सद्गुरु के चरणों में आए, अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसी तरह प्रयास करें। मुझे डॉक्टरेट हासिल करनी है, मुझे एमसीबी बनना है, एमसीए बनना है, उस डिग्री से भी बड़ी डिग्री लेनी है, उस क्षेत्र से भी और आगे और प्रगति करके उससे भी बढ़कर बनना है। अपने इस जीवन के साथ साथ अपने भावी जीवन को भी संवारना है। इस दुनिया से आगे की दुनिया जो मेरा परम लक्ष्य है और जहां मुझे पहुंचना ही है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो आपका जीवन सच में आनंदमय हो जाएगा।